जी वेरी गुड मॉर्निंग। तो डेप्रिसिएशन का हमने एक वीडियो 20 मिनट का अपलोड किया है, जिसके अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया अपना कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। दो मेथड मेनली कौन कौन से होते हैं। देखो मेथड्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछता। एग्जाम में या तो एसएलएम पूछता है, डब्ल्यूडी भी पूछता है। ठीक है जी। मैं बता दूंगा आपको बाद में और मेथड्स के बारे में भी, पर अभी एग्जाम के क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि हमें इजीली सॉल्व हो जाए बिना कोई टेंशन लिए। तो सेकंड क्लास है डेप्रिसिएशन की, आप फर्स्ट क्लास पहले देखिए, उसके बाद सीधा हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन का मैंने आपको फॉर्मेट बताया था कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, उसी तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ देखिए, रविकरण एंड सन्स परचेज, ये क्वेश्चन कहाँ गिवन है? ये पूरा इग्नू का स्टडी मटेरियल, उसके पेज नंबर 12 पे क्वेश्चन गिवन है। रविकरण एंड सन्स परचेज मशीनरी, 1 जनवरी 15 को इन्होंने एक मशीन खरीदी 22,000 की, ठीक है। और 3,000 रुपए इसको लगाने पे खर्च करें, मतलब इसके रिएक्शन पे, इसको ऐसे समझ लीजिए, इसको फिट करने में। तो टोटल हमें मशीन पड़ी 22 + 3, 25,000। 22 + 3 मशीन हमें पड़ी 25,000 रुपए। The set is expected to last for 4 years, after which its breakup value which is estimated to rupees 5,000। हमें लग रहा है कि 5,000 रुपए इसको इसकी सालवेज वैल्यू है, मतलब कबाड़ी को बेच के 5,000 रुपए मिल जाएंगे। तो बेसिकली हो गया 25,000 की हमें मशीन पड़ी और 5,000 रुपए में कबाड़ी से मिल जाएंगे। तो मशीन हमें पड़ी कितने की है? टोटल 20,000 की, क्योंकि 25 आज हमने दिए, पर आने वाले टाइम में 4 साल बाद जब कबाड़ी को हम देंगे 5,000 की रिकवरी हो जाएगी। तो मशीन की कॉस्ट पड़ी कितने की? 20,000 की। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज एवरी ईयर। देखो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का क्वेश्चन है, मतलब साल माना जाएगा 1 जनवरी से 31 दिसंबर। कुछ क्वेश्चन में साल माना जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च, पर यहाँ 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का साल मिला माना जाएगा। देखो बहुत डिटेल में कराऊंगा मैं क्वेश्चन, आपको ध्यान से देखना। तो हर साल के लास्ट वाली तारीख को हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। अगर हर साल ये मान रहे हैं तो 31 दिसंबर को लगाते हैं, साल ये मान रहे हैं तो 31 मार्च को लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ साल जनवरी से दिसंबर तक का मान रहे हैं तो हम 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज एवरी ईयर एंड शो द मशीनरी अकाउंट। हर सवाल में 12 नंबर के ये बनवाएगा आपसे मशीनरी अकाउंट। ठीक है जी। और ये भी कहा कि इसने 4 साल बाद हमने मशीन बेच भी दी, कितने की? 1,000 की। ठीक है ना। मशीन अकाउंट वुड अपीयर फॉर 4 years assuming the machine sold for rupees 1,000 की हमने बेच दी 4 साल बाद। ठीक है, हमें अंदाजा लगाया था कि 5,000 रुपए इसकी वैल्यू होगी साल के लास्ट में, 4 साल के लास्ट में, पर कबाड़ी वाले ने हमें दिए कितने? 1,000। और कह रहा है कि मशीनरी में बैलेंस, तो ये सब कुछ आ जाएगा मशीनरी अकाउंट बनाने के बाद। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, अब ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन। पहले तो आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे हर साल कितना लगेगा, कोई फॉर्मूला नहीं, बड़ा सिंपल तरीके से समझो। मशीन की कॉस्ट कितनी थी, कितने खरीद के लाए? 20,000 की। भाई मशीन कितनी की आई? सॉरी 22,000 की। और उसको लगाने पे कितने खर्च करे, ये भी कॉस्ट में जोड़ देंगे 3,000। इतने की हम खरीदी, इतने का बिल है, इतने लगाने में मजदूरों को दी, तो टोटल मशीन कितने की बड़ी? 25 की। लेकिन इस 25 की पड़ी, पर इसमें से कितना पैसा हमें लग रहा है कि वापस आ जाएगा? देखो कितना आ गया ये तो 4 साल बाद पता लगेगा, लेकिन जब हमने खरीदी डेप्रिसिएशन तो हम उस टाइम पे निकालेंगे, तो उस टाइम पे हम एस्टिमेट करेंगे, अनुमान लगाएंगे कि कितना मिल जाएगा? 5,000। तो 5,000 रुपए घटा देंगे, क्योंकि भैया 5,000 की तो रिकवरी हो जाएगी ना। तो हमारी जेब से गए कितने? 22 गए, 3 मजदूरों को दिए 25,000 और 5 की रिकवरी होगी, तो इन दोनों को जोड़ के इसको घटा दिया। अच्छा, कितने साल मशीन चलेगी? 4 साल। तो 4 से डिवाइड कर दिया, हर साल का निकल जाएगा। 25, 22 3 25 में से 5 गए 20, 20 को 4 से डिवाइड कर दो, 20,000 को 4 से डिवाइड, 5,000 रुपए। 5,000 का डेप्रिसिएशन आप हर साल लगाओगे। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ कर दिया। यार ये गलत दे रखा है, इसको करेंगे तो 5,000। बहुत गलतियां देखो आपके स्टडी मटेरियल में, मैं बताते चलूंगा 5,000। अब इन्होंने बना दिया मशीनरी अकाउंट, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट भी है। मैंने बताया था यहाँ से मशीन आएगी, यहाँ डेप्रिसिएशन लगेगा इस तरफ क्रेडिट में, और यहाँ से मशीन सोल्ड आउट होगी। ठीक है, तो आपको इनमें डेट्स का बहुत ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको मेनली डेट्स का ध्यान रखना है। ठीक है जी। मशीनरी कब खरीदी? जनवरी 1 2015 को। आप लिखेंगे यहाँ डेट का कॉलम बनाएंगे। देखो टी शेप अकाउंट है, टी, ये टी है यहाँ से, ये देखो ये टी है। यहाँ पे एक डेट का कॉलम, एक पर्टिकुलर कॉलम, एक अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। ठीक है, हाफ हाफ, ये हाफ हिस्सा, ये हाफ हिस्सा। यहाँ मशीन आएगी, हाँ आएगी मतलब। हाँ एक बात और आप ध्यान रखना, मशीनरी अकाउंट के अंदर कभी भी मशीन वर्ड यूज नहीं होगा, ना तो डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में।
जिस अकाउंट को हम बना रहे होते हैं उस अकाउंट के अंदर वो वर्ड यूज नहीं होता। तो हमने बैंक से खरीदी। देखो क्या होता है ना, हम ये मानते हैं कि जितनी भी मशीन है हम चेक से खरीदते हैं, तो यहाँ पे कैश भी लिख दोगे तब भी चलेगा, पर बैंक ही लिखना, क्योंकि बड़ी पेमेंट मोटी पेमेंट हम हमेशा बैंक से करते हैं। जनवरी 1 को 2015 का साल है, जनवरी 1 को हमने बैंक से खरीदी 22,000 की मशीन, फिर हमने कैश दे दिया। यहाँ पे कैश भी लिख सकते हो, बैंक भी चलेगा, चार्जेस पे 3,000। अच्छा, खाता अब सुनो, 22,000 3,000, अब हमने क्या करा, डेप्रिसिएशन लगाना शुरू करा साल के लास्ट वाले दिन। कितना ऊपर निकाल रखा है हमने, 5,000, 5,000 हमने लगा दिया। अब बैलेंसिंग करेंगे हमने 11th क्लास में सीखा हुआ है खाते की, देखेंगे कि इधर का टोटल ज्यादा है, इधर 5,000, इधर 25,000, इधर का टोटल ज्यादा है 25,000, 25,000, 25,000 में से 5,000 गया, घटाया बैलेंस सीडी 20,000। अब आप देखेंगे इस 20,000 को हमने सीडी का बीडी बना दिया अगले साल के शुरू में, फिर हमने डेप्रिसिएशन लगाया 5,000 का, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो एक जैसा जैसा 5,000 यहाँ लगा वैसे ही 5,000 लगा, वैसे ही 5,000 यहाँ पे लगा। ठीक है जी। यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या करा, इसमें से जो वैल्यू बची थी, बची हुई वैल्यू 20,000, 5,000 की वैल्यू तो कम हो गई थी, 20,000 में से फिर 5,000 घटाई, मशीन बची 15 की, फिर 15 अगले साल ले गया, फिर 5,000 का डेप्रिसिएशन लगाया, वैल्यू बची 10,000 की, 10,000 यहाँ लिया। अब मशीन को क्या करा हमने, 5 का डेप्रिसिएशन लगाया, मशीन कितने की बची, 5,000 की, 10,000 की वैल्यू थी, 5 का डेप्रिसिएशन लगा दिया, 5 की बची और 1,000 की बेच दी। 5 वाला माल, 10 में से 5 का डेप्रिसिएशन लगाया, 5 की बची, 5 वाला माल 1,000 में आपने बेच दिया, तो क्या हो गया, लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस। तो यार ये है ना, बैलेंस सीडी गलत लिखा है, लॉस है आपका। सीडी का मतलब है मशीन का बैलेंस बचा है, जबकि मशीन तुम बेच चुके हैं, तो ये बाय पी एंड एल लिखोगे, आपके पेपर इसमें बुक में गलती है ये, तो यहाँ बाय प्रॉफिट एंड लॉस और ब्रैकेट में लिखोगे लॉस, 4,000 का लॉस। लॉस कैसे हुआ, 10,000 का बैलेंस बचा था, 5 का इस साल डेप्रिसिएशन लग गया 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, तो 10 में से 5 का डेप्रिसिएशन लग के 5 की वैल्यू बची, 5 वाला माल 1,000 में बेच दिया, तो 4,000 का क्या हो गया आपका लॉस, ये आपका खत्म हो गया। ये आपको शो करने की जरूरत नहीं है बैलेंस शीट वगैरह कुछ भी। ठीक है, मशीनरी अकाउंट आपको मेनली बनाना है। आपको आ रही है बात समझ, किस तरह से आपको चीजें करनी है। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखेंगे। इसके अंदर क्या है, अरविंद एंड कंपनी परचेज प्लांट 2 लाख का 1 जनवरी 2017 को, और साल के बीच में 30 जून को इसने खरीदा एक और प्लांट 50,000 का। 2 प्लांट खरीदे एक साल के शुरू में, जिसपे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, एक साल के बीच में जिसमें केवल 6 महीने का, क्यों, 1 जनवरी से 30 जून तक 6 महीने, और 30 जून से दिसंबर तक 6 महीने, तो हम जून से दिसंबर तक का लगाएंगे, क्योंकि हमने जून से लेके दिसंबर तक ही इस्तेमाल करा है 50,000 का प्लांट। ठीक है, और अगले साल क्या हुआ, अगले साल कुछ भी नहीं हुआ, साल के लास्ट में क्या करा हमने, एक पार्ट ऑफ द प्लांट, मतलब ये वाला, इसका एक पार्ट बेच दिया, जिसकी कीमत 4,000 थी, हमने बेच दिया 3,000। ठीक है, प्रिपेयर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 17-18 के लिए। और अब देखेंगे SLM या WDV 10% पर एनम, फिक्स्ड इंस्टॉल मेथड, फिक्स मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, नाम देखो नाम बदल सकता है, तो आपको खुद दिमाग लगाना है। फिक्स का मतलब है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें एक जैसा डेप्रिसिएशन लगता है, और बता भी रहा है अकाउंट्स आपके कब बंद होते हैं, 31 दिसंबर को। ना भी पता है तब भी पता लग रहा है यार, जनवरी से दिसंबर तक की ट्रांजेक्शन हुई, देखो दोबारा वही सीन, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है, इधर से मशीन आई, इधर से डेप्रिसिएशन लगेगा, और इधर से मशीन बिकेगी। ये कितने का खरीदा आपने, 2 लाख का प्लांट 1 जनवरी को हमने लिख दिया, 1 जनवरी को आपने खरीदा बैंक से 2 लाख का प्लांट। फिर एक और प्लांट आपने खरीदा 50,000 का, तो आपने लिख दिया बैंक से 50,000, पर ये इरेक्शन चार्ज नहीं है, ये गलती है, यहाँ लिखो प्लांट 1 और इसमें लिखो प्लांट 2, ये प्लांट 1 है, ये प्लांट 2 है। डेप्रिसिएशन लगाया, कैसे लगाया, देखो भाई डेप्रिसिएशन ऐसे लगाना है आपको अलग अलग, यहाँ पे प्लांट 1 का प्लांट 2 का 10% है, तो 2 लाख पे 10% पूरे साल का लगेगा, जनवरी से दिसंबर तक का 20,000, और इस पे 50,000 पे 10% कितना, 5,000 रुपए। लेकिन 5,000 पूरे साल का हमने यूज कहाँ दिया, कितनी गलती है भाई इसमें, जून, ये जून में हमने खरीदा था, जून 30 को, तो यहाँ लिखो जून 30 की डेट, ये हमने जून 30 को खरीदा, जून 30, जून 30 से दिसंबर तक 50,000 का 10% 5,000, देखो 50,000 का 10%, ये पूरे साल का आ गया 5,000, और हम आधे साल का कर देंगे, 6 महीने का यूज करा, 6/12 2500, तो डेप्रिसिएशन कितना गया 2500, तो कितना गया
20,000 ये 2500 22,500, ठीक है, बैलेंस बच गए फिर हमारी 2.5 लाख में से 22,500 हटाया, 227,500 का बैलेंस बच गया, ठीक है जी। यहाँ बैलेंस भी आपको अलग अलग ही लिखो तो ज्यादा बेटर है। P1 का बैलेंस, P2 का। P1 का कितना बचा, 2 लाख में से 22,500 गए तो कितना बचा, 1,80,77,500। और इसका कितना बचा P2 का, 50,000 में से कितने गए, 2,500 रुपये, 47,000, ठीक है जी। तो यहाँ भी अब अलग अलग लिखो, BD भी अलग अलग लिखो, 1,77,500, 47,500 ऐसे लिखो आप। अब हमने बेच दिया 3,000 में, जो कि खरीदा था कितने का उस समय, और ये दो प्लांट हैं, कौन से वाले प्लांट का एक टुकड़ा बेचा, इस वाले का 2 लाख वाले का, कितने का खरीदा था, 4,000 में, ठीक है ना, 4,000 में खरीदा था हमने टुकड़ा। तो अब एक बात समझो आप, अगर आपने 4,000 में कोई चीज खरीदी थी, तो पहले तो ये समझो कि उसकी वैल्यू 1 जनवरी 2017 को 4,000 थी, उस टुकड़े पे डेप्रिसिएशन लगा हुआ 1 साल यहाँ और दूसरे साल यहाँ, तो आज उस टुकड़े की वैल्यू कितनी है पहले तो वो निकालो। मैं ऐसे नहीं कर सकता ना कि 4,000 वाला माल 3,000 का बेच दिया, भाई 4,000 वैल्यू थी 2017 में, 4,000 वैल्यू थी 2017 में, पहले तो डेप्रिसिएशन लगाओ उसके ऊपर 2 साल का, उसके बाद देखो कितने का बचा, उसके बाद 3,000 से कंपेयर करो। तो मैं यहाँ वर्किंग नोट बना के आपको दिखाता हूँ, देखो वैल्यू कितनी है एज ऑन 1 जनवरी 2017, 4,000 जो हमने बेचा है, उसमें डेप्रिसिएशन लगाएंगे 2017 का, 1 साल का कितना, 4,000 का 10%, 400, और दूसरे साल का भी 2018 का भी 400 ही लगेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड है। कितना बची वैल्यू, 2,800 रुपये, ठीक है ना, 2,800 रुपये वैल्यू बची। और 2,800 वाला माल हमने कितने का बेचा, नहीं 2,800 नहीं दोस्त, यहाँ देखो 800 हटाए हुए ना 4,000 में से, सॉरी 3,200 आएगा, 1,200 नहीं हटाएंगे, 3,200 रुपये। और 3,200 वाला माल हमने सेल कितने का करा, 3,000 का, कॉमन सेंस लगाओ, 3,200 वाला माल 3,000 का बेचा, 200 का क्या हो गया, लॉस हो गया। यही वर्किंग नोट इन्होंने बना रखा है, ठीक है, ये वाला लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, ठीक है। 4,000 को ये मत समझना कि 4,000 की कॉस्टिंग का माल 3,000 का बेच दिया, 4,000 वैल्यू दे रहा है शुरू में, उस पर डेप्रिसिएशन लगा के उसकी आज की वैल्यू निकाल लो जिस दिन बेच रहे हो, और तब उससे कंपेयर करके 200 का लॉस। तो हमने लिख दिया कि इधर से, मैंने बताया था कि मशीन इधर से जाती है, अब जब इधर से गई तो बैंक में कितना पैसा आया, बैंक में तो 3,000 आया, 3,000 का माल बिका, और जो लॉस था वो हमने लिख दिया 200 का। अच्छा जी, अब सवाल क्या है, अब सवाल है डेप्रिसिएशन कैसे निकालें। तो देखो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, मशीन कितने की बचेगी, 4,000 की जो कॉस्टिंग थी हमारी 1 जनवरी 2017 को, वो वाला हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू कितने निकल के आ रही थी डेप्रिसिएशन लगाने के बाद, उसकी वैल्यू निकल के आ रही थी आपकी 3,200 रुपये। तो 3,200 का तो एक हटा दिया हमने यहाँ से, ठीक है जी। उसके बाद 1,77,500 यहाँ वैल्यू थी, पहले तो इसकी 1,77,500 की यहाँ पे आप निकालो, वैल्यू आएगी कितनी, दिसंबर 31 को डेप्रिसिएशन लगाओ 1,77,500 पे 10%, 17,000 कितना आएगा, यहाँ मैं आपको करके दिखा दूँ, 17,750 रुपये, और उसमें से कितना आप घटा दो, कितने का प्लांट अलग हटा दिया, 3,200 का, बचेगा कितना, 055, 1,45,000, 32, 0, 1,77,500 है भाई, दोबारा कर लेते हैं, 1,77,500 में से 3,200 घटा दो, 0, 1,74,300, तो कितना आया डेप्रिसिएशन इसका 10%, इसका 10%, ठीक है जी, 17,430 रुपए का हमारा डेप्रिसिएशन बनेगा इसके ऊपर, और प्लस जो रिमेनिंग पार्ट है उसके लिए हम डेप्रिसिएशन अलग से कैलकुलेट कर लेंगे, देखेंगे वर्किंग नोट में जो रिमेनिंग पार्ट है उसके लिए अलग से डेप्रिसिएशन है कैलकुलेट हो जाएगा। देखो ये चीज हमने बिना वर्किंग नोट के ऊपर सीख ली थी, किस तरह से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे।
ये वाली चीज हमने ऊपर सीख ली है, ठीक है ना। और ये जो इसका वर्किंग नोट बना हुआ है, देखो वर्किंग नोट बनाने के ना मार्क्स अलग से हमेशा मिलेंगे मिलेंगे। वर्किंग नोट जितने भी हम बनाते हैं उसके हमें मार्क्स मिलते ही मिलते हैं हर हालत में, ठीक है। तो वर्किंग नोट तो बनाना ही है, वर्किंग नोट बनाने के नंबर तो मिलेंगे मिलेंगे। तो लेकिन ये वर्किंग नोट हम अवॉइड कर देंगे तो भी चलेगा, ये वाला बनाना है, और इसका तो एक नंबर मिलेगा अलग से। फोन कैसे बंद हो गया यार। हम्म, ठीक है जी। तो अकॉर्डिंगली हुआ क्या, ये हमारा डेप्रिसिएशन 25,000 का कैलकुलेट हुआ। 200 का लॉस हमने अभी निकाल के दिखाया था यहाँ पे, ये 200 का लॉस हमारा निकला है। और उसके बाद आप सिंपल सा इस फिगर में से ये सारी फिगर हटा दीजिए, जो आपका बचेगा वो बैलेंस सीडी आ जाएगा। इस तरह से हमने सोल्यूशन करा। तो होपफुली आपको ये चीजें समझ आई होंगी कि किस तरह से डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन को हम प्रोसीड करते हैं। बाकी हम फिर अगली वीडियो में देखेंगे कि और आगे इसके अंदर किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। सेल तो होगी होगी आगे, चेंज इन मेथड, चेंज इन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, एसएलएम से डब्ल्यूडीवी लगा देंगे, डब्ल्यूडीवी से एसएलएम में चेंज कर देंगे। तो उसका रेस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है वो हम सीखेंगे। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।